वर्ड्स यूज्ड एज बोथ वर्ब एंड नाउन। ऐसे शब्द जो वर्ब की तरह भी यूज होते हैं और नाउन की तरह भी यूज होते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा की तरह भी यूज होते हैं और क्रिया की तरह भी, नाम वाले शब्द की तरह भी यूज होते हैं और काम वाले शब्द की तरह भी। तो इंग्लिश में ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं? द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नाउन एंड एज वर्ब। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को देखिए और सेंटेंसेस को पढ़िए। फर्स्ट वन इज कुक। कुक जो वर्ड है इंग्लिश में वो दो तरह से यूज करते हैं। जो खाना बनाता है उसको भी हम कुक कहते हैं, तो वो उसका नाम हो गया, उसका जो कि खाना बनाता है उसे कुक कहते हैं। और एक कुक हो गया खाना पकाना, तो ये हो गई क्रिया। यानी कि कुक वर्ड जो है वो नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है। कैसे होता है हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे नाउन की तरह कैसे कैसे यूज होता है। माई कुक प्रिपेयर्स टेस्टी फूड। मेरा कुक, मेरा रसोइया अच्छा टेस्टी खाना प्रिपेयर करता है। माई मदर इज अ गुड कुक। मेरी मदर एक अच्छी कुक है। तो ये हो गया नाउन, नाउन की तरह सेंटेंस में हमने कुक को यूज किया। और दूसरा है वर्ब की तरह। आई कुक फूड एट नाइट। मैं रात को खाना पकाती हूँ, मैं रात को खाना कुक करती हूँ। तो कुक जो है यहाँ नाउन की तरह भी यूज हो रहा है सेंटेंस में, जबकि दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है। स्पेलिंग सेम है। नेक्स्ट देखिए कॉपी। कॉपी जिसमें आप काम करते हैं उसको भी कॉपी करते हैं, उसको भी आप कॉपी बोलते हैं। और वर्ब यानी किसी काम को देख देख के उतारते हैं, उसे भी हम काम को कॉपी करना बोलते हैं। तो देखिए नाउन की तरह, माई कॉपी इज लॉस्ट। मेरी कॉपी गुम हो गई। तो यहाँ नाउन, ये जो नाउन की तरह यूज हो गया कॉपी। और वर्ब की तरह देखिए, ऑल ऑफ यू कॉपी योर वर्क नीटली। आप सब नीटली अपना काम कॉपी कीजिए। तो यहाँ पर कॉपी कैसे यूज हो गया? वर्ब की तरह। और यहाँ पर कैसे यूज हो गया कॉपी? नाउन की तरह। नेक्स्ट इज डांस। नाउन की तरह देखिए, इस सेंटेंस में नाउन को हम यूज करेंगे, योर डांस इज ब्यूटीफुल। तुम्हारा नृत्य, तुम्हारा नाच सुंदर है। तो यहाँ डांस क्या हो गया? नाउन। वर्ब की तरह देखिए, यू डांस वेरी वेल। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, बहुत अच्छा नृत्य करती हो। तो स्पेलिंग सेम है डांस की, वर्ड बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ हमने नाउन की तरह यूज किया और इस सेंटेंस में हमने वर्ब की तरह यूज किया। ड्रिंक। नाउन की तरह देखिए, माई ड्रिंक इज नॉट कोल्ड। मेरी ड्रिंक है वो ठंडी नहीं है। वर्ब की तरह, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। मैं हर रोज दूध पीती हूँ। तो ये ड्रिंक देखिए, यहाँ नाउन और यहाँ पर वर्ब की तरह यूज किया गया है। जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हम किस तरह से ड्रिंक को यूज कर रहे हैं। लव। लव नाउन की तरह देखिए, योर लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तुम्हारा लव, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ जो प्रेम है, लव है, वो नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्ब की तरह देखिए, आई लव माई मदर वेरी मच। मैं अपनी मदर से बहुत प्यार करती हूँ। तो ये क्या हो गया? काम हो गया। तो ये है वर्ब की तरह हमने लव को यूज किया। नेक्स्ट है प्लांट। नाउन की तरह प्लांट का मतलब होता है पौधा। दिस प्लांट इज वेरी स्मॉल। ये प्लांट बहुत छोटा है। तो प्लांट ये नाम हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया। वर्ब की तरह, वी शुड प्लांट ट्रीज। हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए, यानी पेड़ लगाने चाहिए। तो लगाना, इसको यहाँ प्लांट का मतलब क्या है? लगाना चाहिए। तो दिस इज वर्ब। नेक्स्ट इज वॉक। नाउन की तरह यूज करेंगे तो, शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक। वो डॉग को वॉक के लिए ले गई। तो वॉक क्या हो गया? एक नाउन हो गया। और वर्ब की तरह, आई वॉक टू माई स्कूल डेली। मैं अपने स्कूल डेली चल कर जाती हूँ, वॉक करके जाती हूँ। तो वॉक करना यहाँ वर्ब हो गया, और यहाँ वॉक जो है वो सैर के लिए बोला गया है, तो ये एक नाउन हो गया। नाउ वी विल सी ऑन नेक्स्ट पेज सम मोर एग्जांपल्स। वर्क। वर्क मीन्स काम। नाउन की तरह देखिए, योर वर्क इज वेरी गुड। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। वर्ब की तरह, आई वर्क फॉर 10 आवर्स एवरी डे। मैं हर रोज 10 घंटे काम करती हूँ। तो वर्क मतलब काम करना, और यहाँ वर्क का है काम, कि तुम्हारा काम अच्छा है। और यहाँ मैं 10 घंटे काम करती हूँ। तो ये हो गया वर्ब। कट। नाउन की तरह देखिए, शी गॉट अ बैड कट ऑन हर फिंगर। उसे फिंगर पर एक बैड कट यानी चोट लगी है, कट आया है।
वर्ब की तरह आई कट वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल्स कट करती हूँ। आई कट वेजिटेबल्स इन द मॉर्निंग, मैं सुबह वेजिटेबल्स कट करती हूँ, सुबह वेजिटेबल्स काटती हूँ। तो यहाँ काटना हो गया और यहाँ पर जो फिंगर पे कट आया है, निशान आया चोट का, वो हो गया। सपोर्ट, सपोर्ट मीन्स सहारा जैसे। नाउन की तरह देखिए, एवरीवन नीड्स सपोर्ट इन लाइफ, सबको जिंदगी में सहारा, सपोर्ट चाहिए। वर्ब की तरह आई सपोर्ट माई फ्रेंड्स, मैं अपनी फ्रेंड्स को सपोर्ट करती हूँ। तो सपोर्ट स्पेलिंग सेम है, लेकिन सेंटेंस पढ़ के आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में सपोर्ट वर्ड इज यूज्ड एज अ नाउन एंड इन दिस सेंटेंस सपोर्ट इज यूज्ड एज अ वर्ब। वॉच देखिए, वॉच इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउन वॉच मतलब होता है घड़ी, तो नाउन की तरह कैसे हो गया, ये नाम है किसी चीज का। माई अंकल गेव मी एन एक्सपेंसिव वॉच, मेरे अंकल ने मुझे एक एक्सपेंसिव महंगी घड़ी दी। तो वॉच क्या हो गई, घड़ी। और एक वॉच हम किसको कहते हैं, देखने को, तो यानी काम कर रहे हैं देखने का, वर्ब की तरह। ऑल ऑफ यू वॉच द वीडियो केयरफुली, आप सब वीडियो को ध्यान से देखिए, वॉच कीजिए। तो ये वॉच हो गया इस सेंटेंस में वर्ब और इस सेंटेंस में एक्सपेंसिव वॉच में हो गया घड़ी। नेक्स्ट इज आंसर, उत्तर। नाउन की तरह देखिए, योर आंसर इज करेक्ट, तुम्हारा उत्तर सही है। और वर्ब की तरह प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। ब्रश, ब्रश एक चीज भी होती है जिससे हम पेंट करते हैं। तो नाउन की तरह क्या हो गया, आई हैव अ बिग ब्रश, मेरे पास एक बड़ा ब्रश है। तो ये नाम हो गया किसी चीज का, ब्रश। और वर्ब की तरह देखिए, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, मैं रोज अपने टीथ ब्रश करती हूँ। ठीक है, तो ब्रश करना काम हो गया। विसल, जो सीटी होती है वो देखिए, द विसल इज एन इम्पॉर्टेंट आइटम फॉर अ गेम्स टीचर, गेम्स टीचर के लिए जो विसल होती है, जो आप देखते हैं आपकी गेम्स टीचर जो अपने मुंह में विसल रखती है आप लोगों को लाइन में लाने के लिए या कुछ भी बोलने के लिए। द विसल इज एन इम्पॉर्टेंट आइटम फॉर अ गेम्स टीचर, गेम्स टीचर के लिए विसल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी आइटम है। तो विसल यहाँ पे सामान का नाम हो गया, किसी चीज का नाम हो गया, नेम ऑफ अ थिंग। सो दिस इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस। अगला देखिए वर्ब, आई विसल एंड द डॉग कम्स रनिंग, मैं विसल बजाती हूँ, सीटी बजाती हूँ और मेरा डॉग भाग करके आता है। तो ये काम कर रहे हैं हम, विसलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज किक, नाउन की तरह देखिए, शी एम्ड अ किक एट मी, यानी उसने मेरी तरफ एक किक लक्ष्य की, मतलब कि मेरी तरफ एक किक उसने की। तो यहाँ नाउन हो गया। और वर्ब की तरह आई किक द बॉल हाई, मैं बॉल को बहुत ऊंची किक करती हूँ, बहुत ऊंचा मारती हूँ। तो यहाँ ये वर्ब हो गया किक और यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे जैसे आप कहीं रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज करते हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक।